प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे भारतीय आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह के उस बयान पर कि मकबूजा कश्मीर का हल सियासी भी होना चाहिए, फौज अपना किरदार अदा कर रही है। जनरल रिटायर्ड हमीद गुल हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यह कहना था कि पाकिस्तान तो पहले ही से ये कह रहा है कि इसका कोई फौजी हल नहीं है बल्कि इसका सियासी हल होना चाहिए। मकबूजा कश्मीर के अवाम और उसके सियासी रहनुमा इस बयान पर क्या कहते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर श्रीनगर से कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने। बहुत बहुत शुक्रिया मीरवाइज उमर फारूक साहब। भारतीय आर्मी चीफ कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर का सियासी हल होना चाहिए। आपको लग रहा है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत अब अपनी परेशानी की हदों को छू रहा है जिस वजह से बयान दिया गया है? देखिए, ये तो काफी अरसे से हम कहते आए हैं कि इस कश्मीर का मसला बुनियादी लिहाज से एक इंसानी मसला है, एक सियासी मसला है, उसे ताकत से हल नहीं किया जाता। लेकिन बदकिस्मती से जो रवैया हिंदुस्तान का रहा है कश्मीर के हवाले से, वो हमेशा से एक फौजी रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। अब बात तो ये करते हैं, पिछली बार भी जब वज़ीर आज़म हिंद यहाँ पे आए तो बातें तो बड़ी हुई कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कश्मीर के मसले को ठोस बुनियादों पे हल करने के हवाले से कोई इकदाम नहीं उठता। या तो बात सिर्फ इकोनॉमिक पैकेजेस की होती है, तरक्याती प्रोग्रामों की होती है, पीपल टू पीपल डायलॉग की होती है, लेकिन असल मसला है जो कश्मीर का सियासी मसला है। और मैं समझता हूँ कि वो खुद भी समझते हैं कि उनकी जो फौज यहाँ पे है वो एक हारी हुई जंग लड़ रही है, इस लिहाज से कि एक हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में है, उनको लोग साथ नहीं देते, उनके खिलाफ एक शदीद एक नफरत सी है ग्राउंड पे। कश्मीर का नौजवान ये देख रहा है कि किस तरह से यहाँ पे गोलियां चलाई जा रही हैं, नौजवानों को मारा पीटा जा रहा है, ज़दोकोब किया जा रहा है। तो एक मॉरल लिहाज से भी वो मैं समझता हूँ कि वो मॉरली भी वो बहुत एक हिंदुस्तान का फौजी बड़ा यहाँ पे एक डिप्रेस हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बयान की हद तक तो ठीक है, लेकिन अमलन जो हम जब देखते हैं बात तो ये सियासी करते हैं लेकिन अमल जो है वो फौजी की जाती है। अच्छा मीर भाई साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं कि बात सियासी करते हैं, अमल ये फौजी करते हैं, साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मुश्किल हालात है मकबूजा कश्मीर के अंदर, अमन कायम करने के लिए मजीद फौज की भी जरूरत है। यानी एक ही वक्त में दो बातें कह रहे हैं वो। अब देखिए जाहिर सी अगर आप देखें, हिंदुस्तान के हर फौजी जनरल ने रिटायर होने के बाद इस बात को एतराफ किया है कि कश्मीर का मसला ताकत से हल नहीं होगा। अब ये बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब ये जाहिर सी बात है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नाराज भी नहीं करना चाहते जो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मनसब पर ये फाइज हैं। तो गोया कि एक किस्म की शिकस्त का एतराफ भी नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरी तरफ ये भी महसूस कर रहे हैं कि भाई इस मसले का कोई फौजी हल नहीं निकाला जा सकता, इसका कोई सियासी हल ही निकालना है। तो मैं समझता हूँ कि दिन ब दिन ये बात इनको एहसास हो रहा है, और खासकर पिछले एक हफ्ते से जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, इस बात को सब महसूस कर रहे हैं कि पहले तो ये कहा जाता था कि भाई कश्मीर के साथ हम लड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ बंदूक है, वहाँ पे मिलिटेंसी है, वहाँ पे तशद्दुद है। अब ना तो यहाँ पे बंदूक है, अब कश्मीरियों की जद्दोजहद जो है वो बिल्कुल पुरअमन जद्दोजहद है। तो ये समझ चुके हैं कि भाई बंदूक का मुकाबला तो हम बंदूक से कर सकते हैं, लेकिन अवामी जो जद्दोजहद है उसका मुकाबला हम बंदूक से नहीं कर सकते। मीर भाई साहब, क्या कहेंगे उनके इस इल्जामात पर कि वो कहते हैं कि कंट्रोल लाइन के आर पार दहशत गर्दों की नकलो हमल हो रही है, हालांकि कंट्रोल लाइन के आर पार कश्मीरी ही रहते हैं? देखिए, हिंदुस्तान ने काफी अरसे से ये एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, एक तासुर पेश कर रहे हैं कि भाई कश्मीर में सब कुछ ठीक है लेकिन सारी गड़बड़ जो है वो पाकिस्तान करा रहा है। और ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है हिंदुस्तान के आवाम के लिए कि कश्मीर के जब मसले को वो देखते हैं तो वो सिर्फ वो पाकिस्तानी तनाजुर से उनको कश्मीर का मसला दिखाया जाता है। एक आम हिंदुस्तानी को कश्मीर के मसले की हकीकत ही नहीं मालूम है, उसको सिर्फ ये मालूम है कि शायद जो है पाकिस्तान कश्मीर में कुछ गड़बड़ कर रहा है और कश्मीर के लोग बड़े पुरअमन लोग हैं और हिंदुस्तान के साथ सुख और चैन से रहना चाहते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं, चाहे वो टूरिस्ट आते हैं, बाकी उनके लोग आते हैं, तो उस हकीकत उन पे खुल जाती है। तो ये इंडिया अब उनको ये सेल करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये सब कुछ जो है ये दहशतगर्दी है और इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। हकीकत ये है कि अगर आप देखें पूरी दुनिया इस हकीकत को तस्लीम कर रही है कि तशद्दुद में कमी आई है, मिलिटेंसी के वाकयात में कमी आई है और कश्मीर का मसले को सियासी हल के हवाले से दिन ब दिन जोर बढ़ रहा है। तो आई थिंक इंडिया को बड़ा सूट करता है ये कि इसको सिर्फ और सिर्फ फौजी बुनियादों पे हल किया जाए, न कि सियासी बुनियादों पे। बहुत बहुत शुक्रिया मीरवाइज उमर फारूक, तफसील से अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।